नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। कहा, इसका उद्देश्य माताओं और बहनों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सेवा पर्व के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने इस वित्त वर्ष में 6.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की डिजाइन और मुद्रण के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान। नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में ही 84.85 मीटर के थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने धार जिले के भैंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य माताओं और बहनों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत किसी के परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आज कोहिमा में राज्य स्तरीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। वहीं लद्दाख के करगिल में भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जिला स्तरीय शुभारंभ हुआ। उधर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में इस अभियान का शुभारंभ किया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज नई दिल्ली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया। संवाददाताओं से बातचीत में चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर निरुपम मदान ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य शिविरों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर विश्व के कई नेताओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए श्री मोदी ने डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री संबंधों की पुष्टि की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और भूटान के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। विश्व के कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके अंतर्गत पूसा परिसर में वैज्ञानिकों के साथ पौधारोपण किया। वहीं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस अभियान के अंतर्गत भलसवा लैंडफिल साइट पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वच्छता पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के प्रचार और प्रसार के लिए स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज से सेवा पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के लिए सेवा पर्व के कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यों से राजनीति के नए मानक स्थापित किए हैं। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। आत्मनिर्भर के रास्ते से विकसित भारत का रास्ता जाता है। तो आत्मनिर्भर बनना, उसके लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, भारत में डिजाइन करना, भारत में मैन्युफैक्चर करना, अपने टैलेंट को डेवलप करना। कल एक डिजाइन यूनिट जीसीसी कहते हैं जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वो स्टार्ट हुआ बेंगलुरु में, जहां पे 2 नैनोमीटर यानी दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स का डिजाइन उस यूनिट में होगा। ये जो क्षमता भारत में डेवलप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी क्षमता है और इसके परिणाम हमको कई दशकों तक मिलेंगे। सेवा पर्व के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भी विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम 15 सितंबर से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर समूचे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़े के दौरान पार्टी अलग अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस बीच पूरे देश में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आईटीओ में रक्तदान किया। बिहार में सेवा पर्व के अंतर्गत कई कार्यक्रम शुरू हुए। राज्य सरकार और केंद्र के विभिन्न विभागों ने स्वच्छता ही सेवा, वृक्षारोपण अभियान और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम जैसी पहल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वार्षिक वस्त्र सहायता योजना का भी शुभारंभ किया। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की। मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली के लिए 1600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। त्यागराज स्टेडियम में श्री शाह ने कहा कि इन योजनाओं से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लेना और 60 करोड़ गरीबों के जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देना, ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और बहुत बड़ा संकल्प भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मेहनत को नई दिशा मिल रही, तरक्की की राहें खुल रही, होगा विकसित भारत में हमारा योगदान, छूना है आसमान। देश के मेहनत कश विश्वकर्माओं के जीवन में ये बदलाव लाई है पीएम विश्वकर्मा। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने,
आज कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार और नाव निर्माता जैसे 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार इस योजना की मदद से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट, 5% के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन और मार्केटिंग सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दुनिया में जारी उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अमेरिका की क्रेडिट और रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5% की दर से आगे बढ़ती रहेगी। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विकास प्रदर्शन में लचीलापन बना हुआ है। हालांकि भारी झटकों ने देश के समक्ष थोड़े समय के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। आज हम नवीकरणीय ऊर्जा पर एक नजर डालते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की लागत कम होगी। इसके अलावा लोगों को बिजली अधिक किफायती दर पर मिलेगी और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। इस कदम से रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पंप और अन्य उपकरणों की लागत कम होगी, जिससे किसानों और उद्योगों को फायदा होगा और देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए गोरखपुर निवासी नवीन त्रिपाठी ने बताया कि इस कदम से आम आदमी पर आर्थिक बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जो नए जीएसटी सुधार किए हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। इससे बिजली सस्ती होगी और आम लोगों का खर्च भी कम होगा। ये बदलाव देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार का ये कदम हर घर तक सस्ती और आसान बिजली पहुंचाने की तरफ एक अच्छा प्रयास है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देगी और देश को नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने में मदद करेगी। साथ ही हरित ऊर्जा को घरों के लिए और भी किफायती बनाएंगे। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए मतपत्रों के डिजाइन और प्रिंटिंग के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रिंट की जाएंगी और बेहतर दृश्यता के लिए उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के 3/4 पर होगा। आगामी चुनावों में उन्नत ईवीएम मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। न्यू चंडीगढ़ में भारत की महिला टीम ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 102 रन से जीत लिया है। भारत के 293 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 190 रन पर ही सिमट गई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफिकेशन के लिए 84.5 मीटर का आंकड़ा पार करना था। भारत के सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बना ली है। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनु रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में जन जन के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रेरक जीवन सशक्त नेतृत्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की। कहा, इसका उद्देश्य माताओं और बहनों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों के डिजाइन और मुद्रण के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में ही 84.85 मीटर के थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और महिला क्रिकेट में चंडीगढ़ में दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।